और यही बात व्याकरण में होती है भाई। इस बहुत से पूछो, ये बहुत, तुम जरा कंफर्टेबिलिटी अपनी बताओ किसके साथ। कहो बहुत भीड़ बहुत ऊन, नहीं सर, बहुत ऊन से ज्यादा चिपक रहा है, हाँ बहुत ऊन से अटैच हो रहा है, ये इसी के साथ कंफर्टेबल है, इसी की विशेषता बता रहा है, बस खत्म। भेड़ की बताएगा क्या बहुत, भेड़ बहुत की ऊन बहुत, गुरुजी ऊन बहुत, तो इसलिए ऊन की विशेषता बता रहा है, भेड़ की कतई नहीं बता रहा। बुद्धि बात जा रही है। ठीक, बढ़ो आगे। ऐसे गाय अधिक दूध देती है। अब तुमको लग रहा होगा मास्टर साहब गाय की तारीफ हो रही है, गाय की तारीफ हो रही है, हाँ गाय की तारीफ हो रही है, तो गाय की विशेषता बताई। गाय की विशेषता नहीं बताई जा रही। व्याकरण में विशेषण तुम्हारे घर से वहां पता आता, तारीफ करने के लिए नहीं आता। वो जिस शब्द से जुड़ता है उस शब्द की व्याख्या, उस शब्द की इंटेंसिटी को कम या ज्यादा करता है। पूछो अधिक से अधिक क्या, अधिक गाय का अधिक दूध, तो अधिक कहेगा अधिक दूध, तो अधिक शब्द दूध की विशेषता बता रहा है, ना कि गाय की विशेषता बता। बुद्धि में बात जा रही है, ना जा रही है तो क्या करो। हाँ गुरु जी ना जा रही तो क्या करें। शनिचर सवेरे उठिए, एक लोटा जल लीजिए, अच्छा डरिए, अब जाके पीपल के बिरवा पे बरम बाबा को परछिए और क्या करे। बुद्धि समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है क्या। जी जीआईसी प्री हुआ है तो मेंस के लिए हम अमरनाथ हिंदी एक अनिवार्य हिंदी का बैच पढ़ाते हैं, एप्लीकेशन पर है, अनिवार्य हिंदी का बैच पढ़िए। समुद्री सांप, पूछो ये समुद्री किसकी विशेषता बता रहे हो, कहीं सांप की बता रहे हैं। फिर पूछो ए घातक, तुम किसके लिए आए हो, कहीं घातक जहर। फिर पूछो परंतु विशेषण, परंतु कह रहा नहीं है। फिर पूछो बहुत, अच्छा बहुत से पूछो बहुत क्या कर रहा है, तुम किसके लिए आए हो, बहुत जहर की बहुत कीमती, कहीं हम तो कीमती के लिए आए हैं। अब कीमती से पूछो कीमती तुम किसके लिए आए हो, कीमती जहर, कीमती कह रहा है हम जहर के लिए आए हैं। यानी ये घात, ये समुद्री शब्द इस सांप की विशेषता बताता है, ये घातक शब्द इस जहर की विशेषता बताता है, और ये कीमती शब्द भी इस जहर की विशेषता बताता है। लेकिन ये जो बहुत शब्द है ये कीमती की विशेषता बताता है। तो साहब अगर गिना जाए तो ये जो बहुत है इसको प्रविशेषण कहेंगे, एंड इफ इट इज प्रविशेषण तो क्या विशेषण विशेषण में गिना जाएगा, नहीं गिना जाएगा। समुद्री सांप एक जोड़ा विशेषण एक जोड़ा विशेष से, और दो ठो विशेषण एक और विशेष से, यानी तीन विशेषण है और दो विशेष है। ये जोड़ा कहीं मिल रहा है। Let's see what we order from Shopsy. And this is first time कि हमने Shopsy से कुछ ऑर्डर किया है। तो फर्स्ट थी रेड रेड। ठीक, तीन विशेषण है और दो विशेष है, तीन विशेषण है दो विशेषण, सबको गिनने मारा है, सबको गिनने मारा है। अब जब ये विशेष संज्ञा की विशेषता नहीं बता रहा तो इसको विशेषण कैसे मान लेंगे, इसे गिन लेंगे, इसको कतई नहीं गिनेंगे, प्रविशेषण कहेंगे इसको। ठीक है, सवाल संख्या होता है 12, यहां भी विशेषण गिन दीजिए। बच्चा उत्तराखंड वालों के लिए भी यह कक्षा है, आप इस क्लास में बैठिए, आप इस कक्षा में नियमित बैठिए, उत्तराखंड का भी रस मिलेगा, ऐसे निकल जाएगा उत्तराखंड। यहां गिनो, सबसे पूछो किसकी विशेषता बताओगे, अन्यायी कौन, कहीं राजा, अनाचारी कौन, कहीं राजा, और भोली कौन, कहीं प्रजा, और कोई किसी विशेषता वाला जोड़ा है, नहीं है। कितने भाई, एक दो विशेषण एक विशेष, एक विशेषण एक विशेष, फिर से तीन विशेषण दो विशेष। सो सिंपल। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए पर चर्चा हो चुकी है, यह श्लेष है। अब यूपी टेट वालों को आप भेज के कुछ भी मनवा लें, टेट वाले मान जाएं। यूपीपी में 1 दाई 11 13 स्वर मान लिया और यूपी ट्रिपल एससी ने 11 माना, तो कुछ कर पाए, नहीं कर पाए। तो हमेशा सही पढ़िए, एक बार गलती से गलत हो जाइए, लेकिन जब सही पढ़ेंगे तो प्रमाण होंगे। आज इलाहाबाद वो क्या हाईकोर्ट में चर्चा हुई, वही वकील आए रहे जिन छात्रों ने केस किया है, उन्होंने सब बताया कि आयोग के वकील सामने आए थे, प्रसाद वाले सवाल पे ऐसा हड़काया है जज, हाँ प्रसाद और निरोग पे तो 100% अब आयोग बदलेगा, ऐसा हड़काया कि लाइन पे आ गए। कहीं आप लोग, आपके यहाँ कोई ऐसी परीक्षा नहीं जाती है जो हाईकोर्ट ना आवे, इतना हिंदी मतलब ये क्या बनवाते थे वो लगेना है कि हम सुन के आनंदित रहे। आइए आगे बढ़ते हैं, सही पढ़िए, परीक्षा के लिए टिकलगुआ पढ़ाई मत पढ़िए। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए। उपर्युक्त वाक्य में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, वो समुच्चय बोधक 4 अव्यय होते हैं। बच्चा अगर तुमको टाइपिंग आती है तो तुम यहाँ कॉपी पेस्ट ना करो, फोन नंबर दिया है बतिया, कॉपी पेस्ट करने से कुछ होगा नहीं होगा, सब सिंपल दे दिए हैं, लेकिन तुमको सबको नहीं सब गुरुजी हम लाइव कमेंट में पूरा एकदम डिस्कशन कर लें, सब फाइनल कर लें, आपकी दशा दिशा स्थिति क्या है उस पर बातचीत कर लें, कुछ दो लेना बना देंगे, बन जाए, नहीं बनाए कोई बात नहीं, वो भी क्लियर बता दिया जाएगा। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए। उपर्युक्त वाक्य में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक है, माने कंजंक्शन है, दो शब्दों दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। काय का काम करता है, जोड़ने का, तो समुच्चय बोधक दिए गए वाक्य में इसलिए है, लेकिन किंतु परंतु चूंकि इसलिए, ये सब क्या है, और तथा एवं जो सो, ये सब क्या है, एक कंजंक्शन है, समुच्चय बोधक, दो शब्दों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक। आइए सवाल संख्या 14, विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, वह कंजंक्शन जो विरोध दर्शक नहीं है, इसमें से चुनिए। कंजंक्शन है और उसके आने से विरोध का भाव नहीं आता। अब ये विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक रटना नहीं है, भाषा से ऑप्शन को पकड़ना है, यही बेस्ट तरीका है।
हमारे नहीं है सही स्वर, किताब के सही स्वर हैं। आप सही किताब तक पहुंचे, हम ये कहते हैं आप सही किताब और सही कंसेप्ट तक पहुंचे। आपके हाथ में जो पहला कूड़ा कबाड़ा आ गया, आपने उसी को अंतिम सत्य मान लिया। इसमें अमरनाथ का दोष नहीं है। अमरनाथ नई हिंदी नहीं चला रहे, अमरनाथ सही हिंदी जो पुस्तकों में है वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं जाता तो मैं जाऊंगा पर, तो जैसे ही पर लगाओगे कंट्राडिक्शन आ जाएगा, बल्कि कंट्राडिक्शन आ जाएगा, वरन कंट्राडिक्शन आएगा, लेकिन अतएव इसलिए ऐसा ही, इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई विरोध का भाव नहीं है। अतएव ऐसा हो गया, इसलिए ऐसा हो गया का भाव है। बात समझ गए? हम हमेशा ऑप्शन से पकड़ेंगे, ऐसे प्रश्नों को रटेंगे नहीं, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक, फलाना दर्शक, ये सब हम लोग नहीं करेंगे। ठीक, आइए सवाल संख्या